इसी चीज के लिविंग होने का क्या मतलब है? क्या जिंदा रहने का मतलब यह हुआ कि आप चल फिर सकते हो? अगर हाँ, तो इस डेफिनेशन से सारे जानवर तो लिविंग बीन्स हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लिविंग बीन नहीं है। अब अगर हम कहें कि लाइफ का मतलब है जो चीजें रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया सब कुछ आ जाएगा। लेकिन फिर खच्चर जैसे जानवरों का क्या, जो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? वो भी जिंदा है, लिविंग थिंग है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाली डेफिनेशन उन पर फिट नहीं बैठेगी। 2011 में बायोफिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रिफोनोव ने लाइफ की डेफिनेशंस पता करने की कोशिश करी, तो उनको 123 अलग अलग डेफिनेशंस मिली। इन सभी डेफिनेशंस में एक कॉमन कंसेंसस था कि लाइफ इज सेल्फ रिप्रोडक्शन विद वेरिएशन। इस डेफिनेशन में ऐसे क्रीचर्स भी ऐड कर दिए गए जो रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, भले ही खुद रिप्रोड्यूस ना कर सकते हैं। लेकिन चीजों को सिंप्लीफाई करने की जगह हमें यहां पर डिफरेंसेस समझने जरूरी हैं, अगर हमें इस मिस्ट्री को आंसर करना है कि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स में कैसे बदल जाती है। पहला डिफरेंस है कॉम्प्लेक्सिटी का। जो लिविंग बीन्स हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं। नॉन लिविंग चीजों में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दूसरा डिफरेंस यहां पर आता है मेटाबॉलिज्म का, कि हर एक जिंदा चीज को खाने की जरूरत होती है एनर्जी के लिए। सभी जानवर खाना खाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, सभी पेड़ पौधे धूप को खाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और बैक्टीरिया, वायरसेस जैसे माइक्रोब्स भी अपनी आसपास की एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ लेते जरूर हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जो बच जाता है उसे एनवायरनमेंट में वापस निकाल देते हैं। यही होता है मेटाबॉलिज्म। धरती पर जिंदा रहने वाली सारी चीजों में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। तीसरा फर्क आता है बाउंड्री का। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी आसपास की एनवायरनमेंट से सेपरेटेड है एक बाउंड्री के थ्रू। हमारे स्किन सेल्स एक बैरियर बनाते हैं बाहर की एनवायरनमेंट से। पेड़ पौधों में उनके सेल्स ये काम करते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल ये काम करती है। अंदर जो भी चीजें हैं उन्हें बाहर की चीजों से सेपरेट रखने का और प्रोटेक्ट करके रखने का काम। और चौथी कंडीशन हो गई रिप्रोडक्शन, जिसे हम और सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं रेप्लिकेशन। छोटे से छोटे सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स भी खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। उनके अंदर मौजूद जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट कर सकता है और उन जैसे बनाने के लिए।